बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 13 से 17 ऑफ जुलाई 2026 के लिए। उससे पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डोप्राइम की, ऑक्टाफेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप का एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट वीक हमने एनालाइज़ किया था उसने हमें काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके दिया। हमने डेली एनालिसिस जो कल अपलोड किया था उसने 100% एग्जैक्टली जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट 700 to 800 पिप्स की मूवमेंट दी। ये आपको बिफोर एंड आफ्टर नज़र आ रहा होगा। तो डेली एनालिसिस को भी लाजमी फॉलो किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो हम बड़े टाइम फ्रेम के स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर हम क्या कहते हैं डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, डेली के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है तो देखें डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एक सिंपल सी चीज़ है भाई। मार्केट ऑलमोस्ट जो है अपने लोअर लो एंड लोअर हाई लगाती हुई लगातार मूवमेंट दे रही है। फिलहाल जो है मार्केट लोअर लो लगा चुकी है। लोअर हाई लगाने के बाद जो है मार्केट इस वक्त अगेन थोड़ी सी जो है वो रेंज करती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन इस रेंज के अंदर भी जो है ना आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जो है एग्जैक्टली अपना एक लो ब्रेकआउट करने के बाद, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने लो ब्रेकआउट किया, एक न्यू लोअर लो लगाया है एंड न्यू लोअर लो लगाने के बाद एग्जैक्टली अपने ब्रेकर ब्लॉक और सप्लाई जोन को टैप किया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट ने एग्जैक्टली अपने ये वाले ब्रेकर ब्लॉक को और अपने सप्लाई जोन को टैप करने के बाद वहाँ से रिजेक्शन ली है। और एग्जैक्टली जो हमने लास्ट वीक भी प्रिडिक्शन की थी, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से काफ़ी अच्छा जो है वो डाउनफॉल ऑलरेडी कर चुकी है। तो अगेन नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक इंडिसिजन कैंडल आपको दी है, ये रेड कलर की जो आपको कैंडल नज़र आ रही होगी। और एग्जैक्टली वेरी नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने एक इंगल्फिन ट्रैप किया है लोगों को। मींस के मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की और एग्जैक्टली ये जो इंगल्फिन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक इंडिसिजन कैंडल का जो हाई है वो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे चुका है, जिसके काफ़ी हाई चांसेस यही बनते हैं कि भाई अगर हाई स्वीप हो चुका है तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट लो को स्वीप करने के लिए नीचे जा सकती है। बिकॉज उसकी रीज़न ये है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट उठ अपने जोन से ही रही है। यहाँ पे आपको इसका वीकली का जो जोन है जो कि हमने स्पॉट काफ़ी अरसे से निकाल के रखा हुआ है, मार्केट उठ वहीं से रही है लेकिन मार्केट ने इसको कंप्लीट नहीं किया। और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इसको कंप्लीट करने नीचे आएगी और इसकी हल्की सी लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकती है। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत अरसे बाद लगती है। ज़्यादातर ये रिट्रेसमेंट वीकली टाइम फ्रेम में आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। आप प्रीवियस टाइम भी मार्केट की फुल हिस्ट्री जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। तो वापस अगर हम डेली के अंदर जाएं और डेली के अंदर अब फ़िलहाल जो लेटेस्ट कैंडल्स हैं उनको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें तो इंडिसियन कैंडल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि कल मैंने अपने डेली एनालिसिस में भी बताई थी, जिसकी वजह से कल के दिन मार्केट इवन के बाय स्ट्रक्चर में थी, हमने उसके बावजूद सेल में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मार्केट अगर आप इधर देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली अपने आईएफवीजी के अंदर क्लोज हुई है। आईएफवीजी से अगर आप इसी जोन को बैक करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जोन ही मार्क कर देता हूं। अगर आप इसी जोन को जो है वो बैक करके देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी जोन के अंदर आपको प्रीवियस हाई वॉल्यूम टैप भी मिलेगा और प्रीवियस टाइम भी मार्केट यहाँ पे एफवीजीज दे चुकी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ऑलरेडी मार्केट ने प्रीवियस हिस्ट्री में भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो सिंपल मतलब यही है, मार्केट अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे रही है और एक इंगल्फिन ट्रैप भी आपको देखने को मिला है, तो जब तक मार्केट जो है अगेन इस हाई को, मींस की जो ग्रीन कैंडल का हाई है, इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं कर देती तो मार्केट एक दफ़ा नीचे आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है वो हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल यही हिसाब है। बाइंग अगर करना चाहते हैं तो बाइंग के लिए यही चीज़ है कि भाई मार्केट मिनिमम भी जो है ना ये वाला जो हाई है, मींस के 4200 का जो हाई है, इसको ब्रेकआउट करे और इन केस ये हाई ब्रेकआउट होता है तो देन मार्केट अपने चेंज ऑफ फैक्टर तक जा सकती है ऊपर, लाइक दिस वे। ठीक है, और उसके बाद अगेन जो है अपना सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू करेगी अपने वीकली लेवल्स को कंप्लीट करने के लिए। अब चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है डिपेंड करती हैं फंडामेंटल्स के ऊपर भी, और जो ट्रम्प साहब हैं वो भी दरमियान में ट्वीट्स वगैरह के थ्रू जो है मार्केट को हिलाते रहते हैं। तो फंडामेंटल्स को निकाल के जो है हम एनालिसिस फ़िलहाल कर रहे हैं। 4H में चलते हैं जो कि हमारा मेजर टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली एनालिसिस के हिसाब से 4H की बात कर लेते हैं। तो देखें 4H एग्जैक्टली वही सिनेरियो, मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया। डबल बॉटम एग्जैक्टली कंप्लीट करने के बाद जो है मार्केट वहाँ से अगेन फॉल कर रही है।
अब आप यहाँ पे देखते हैं तो इसने सेलिंग की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट की है। इधर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली जो है यहाँ पे सेलिंग की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट की है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से इस हाई को मार्कआउट करते हैं तो यहाँ पे बाइंग की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट फिलहाल जो है ना वो रेंजिंग मोड में, अकमुलेशन पीरियड में है और मार्केट यहाँ से डिसाइड कर रही है, क्योंकि जो सेंटीमेंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 50-50 पे पहुँच चुके हैं। तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रही है और एक साइड पर ज़्यादा क्रैश कर सकती है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट लगातार ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई मूवमेंट दे रही है। H4 का टाइम फ्रेम है, अगर आप H1 में चले जाएंगे तो ट्रेंड लाइन मजीद जो है ना वो आपको क्लियर नज़र आएगी। मीन्स के छोटे टाइम फ्रेम में ये मजीद जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम करते रहेंगे उतनी वीक होती रहेगी। तो अगर आप H4 के अंदर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी जो है वो मार्केट कन्फर्मेशन देगी कि आपने नेक्स्ट मूवमेंट कैसे पिक करनी है। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने ड्रॉ की हुई है और एग्जैक्टली एक ट्रेंड लाइन अगर आप नीचे से भी लेकर आते हैं तो आपको वहाँ पे भी नज़र आएगा कि भाई मार्केट यहाँ पे भी लगातार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, मूवमेंट दे रही है। और यही जो ट्रेंड लाइन है ये एक क्रॉस पॉइंट जो है ना एग्जैक्टली रीटेस्ट एरिया पे बना रही है, जो कि हमें नेक्स्ट एंट्री बड़े आराम से दे सकता है। अब सिंपल सिनेरियो ये है, मार्केट को अगर हमने बाय देखना है, क्योंकि मार्केट इस वक्त ट्रैप मोड में है, हमने फिलहाल तो मैं मार्केट को यहाँ तक के लिए मिनिमम सेल देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे मुझे मिले और यहाँ तक जो है मैं मार्केट को जो क्रैश है उसको पिक कर सकूँ, अगर तो मार्केट के अंदर ज़्यादा फंडामेंटल्स प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अगेन टारगेट लेवल हमारा यही होने वाला है। मीन्स के मार्केट अगर इधर तक आती है तो जाहिर है यहाँ से भी हल्के से रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट अगेन इस लो को भी ब्रेकआउट करेगी, लेकिन हम फिलहाल टारगेट इसी एरिया को रखेंगे और एरिया ऑलमोस्ट बनता है 3962 से 3985 का। और हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगेन बाइंग की साइड की बात कर लेते हैं, तो बाइंग में मार्केट अगर ऊपर आती है तो जाहिर है मार्केट इस वाले हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आएगी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देती है। तो इसी की लिक्विडिटी अगर हम मार्क करें और चेंज ऑफ फैक्टर के नीचे नीचे रहें H4 के टाइम फ्रेम में, तो वो जोन हमारे पास एग्जैक्टली ये वाला एरिया बनता है। और जोन की अगर बात कर लेते हैं तो एक चेंज ऑफ फैक्टर जोन है, इसके अलावा 4221 से 4204 का एरिया है। ठीक है, वीकली एनालिसिस के हिसाब से ये दोनों जोन्स निकाल के दिए गए हैं। अब सिंपल मतलब यही है, मार्केट अगर ऊपर जाती है और ये वाली जो रेड कैंडल है मैं इसके 34 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करे, या ये जो 4072 है इसको डाउन साइड पे, मीन्स के एक कन्फर्मेशन जोन मैंने आपको दे दिया। ये एक नो रेंज जोन है, नो ट्रेड जोन है। आप इसके अंदर मार्केट जब तक रेंज कर रही है आप ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। इन केस मार्केट इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हम बाय कर सकते हैं, और इन केस मार्केट इसको नीचे की साइड पे ब्रेकआउट करती है तो हम बहुत आराम से सेल कर सकते हैं। तो नो ट्रेड एरिया भी मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। अब पाथ अगर हम ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली यही है, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है और 4134 का एरिया बाई साइड में ब्रेकआउट हो जाता है, तो देन जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रिट्रेस पे आप बाइंग कर सकते हैं इस एरिया को टारगेट करके। और मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन देती है तो अगेन आपको जो है ना सेलिंग की मूवमेंट वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीटेस्ट जो है ना ज़्यादा चांसेस यही है कि आपको ये क्रॉस पॉइंट पे आके दे सकता है। सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं, तो सेकंड सिनेरियो एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर आप लगाते हैं, मार्केट नीचे आती है स्ट्रेंड लाइन को और 4072 के एरिया को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका एग्जैक्टली ये एरिया होने वाला है और यहाँ से हल्की सी रिट्रेसमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा बाइंग देन हमने यहाँ से एस्टिमेट नहीं करनी। यहाँ से मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस लो को भी ब्रेकआउट कर सकती है अगर मार्केट नीचे आती है। तो ये इस वक्त के जो है ना हमारे पास बेस्ट पाथ हैं जिनको मार्केट फॉलो कर सकती है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी जो है आपको समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। हाँ, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग से फे की सूरत में है, मार्केट इस एरिया को भी अपर साइड पे, मीन्स कि लॉन्ग टर्म बाइंग, एक बाइंग तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। मार्केट इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगी, देन इसके रीटेस्ट पे जो है हम बाइंग कर सकते हैं और देन मार्केट जो है 4364 के राउंड अबाउट जो है या 4350 के एरिया के करीब जा सकती है। उससे पहले जो है हमने मार्केट में बाइंग नहीं करनी, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त सेलिंग का चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा जो है वो आप लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि डेली एनालिसिस, क्योंकि मैं डेली नहीं डाल पा रहा, कभी कभार जो है वो मिस हो जाता है टाइमिंग इश्यूज़ की वजह से, बट जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास टाइमली पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।